जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट नंबर 7 पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6 तक अपलोड हो गया है। जिन लोगों ने चैनल पर अभी नहीं देखा है तो ये पूरा देखिए, क्योंकि इसको मैंने टाइप बाय टाइप पूरा सीक्वेंस से कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो टाइप बचे हैं तो ये इस पार्ट नंबर पे कंप्लीट किए जाएंगे, और जैसे कि और बचते हैं क्वेश्चन तो पार्ट नंबर 8 तक ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगा। तो ये चैप्टर जो है पार्ट नंबर 8 तक जाएगा। इसकी मैंने प्ले लिस्ट भी बना रखी है, तो आप लोग जाके वहां पर पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी एग्जाम में ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए देखते हैं हम लोग आज के टाइप के प्रश्नों के सवाल के। तो पार्ट नंबर 6 तक मैंने देखे थे कि वहां पर साढ़े ब्याज समान वाली क्वेश्चन थी, तो उसका कुछ एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने यहाँ पार्ट नंबर 7 में लिया है। चलिए, इस क्लास का मतलब है कि आपके सभी एग्जाम के लिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर फुल कंप्लीट किया जाता है और बेसिक से हाई लेवल तक की सभी जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, कि इस सवाल मेंस का सवाल है कि 5,000 रुपए की राशि दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 4 सही 1/5 वर्ष का साढ़े ब्याज 6 सही 2/3% वार्षिक दर से, और दूसरे भाग पर 4% वार्षिक दर से 2 सही 3/4 वर्ष के साढ़े ब्याज का दुगना है। यानी पहले वाला ब्याज इस ब्याज का दुगना है, तो दूसरा भाग पहले भाग का अनुपात ज्ञात, यानी दूसरा भाग का पहले भाग से अनुपात ज्ञात करना है। तो दूसरा भाग का पहले भाग से अनुपात बताना है, यानी दूसरा भाग पहले बताना है फिर पहला भाग। चलिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो टोटल धनराशि कितनी है? 5,000 रुपए। कितनी है? 5,000। चलो इसका भाग एक मान लेते हैं P रुपए, दूसरा भाग मान लेते हैं Q रुपए। ठीक है, पहले भाग को दिया 4 सही 1/5%, 4 सही 1/5 वर्ष के लिए, यानी 4 सही 1/5 वर्ष के लिए। और साढ़े ब्याज की दर कितनी है? 6 सही 2/3% वार्षिक। ये प्रश्न में कहा है। दूसरे भाग को दिया है 4% वार्षिक की दर से 2 सही 3/4 वर्ष के लिए, कि साढ़े ब्याज का दुगना है। तो ये वाला ब्याज इस ब्याज से दुगना है। चलिए देखते हैं, आसान तरीके से इसको समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। इसको हम सही करेंगे, हमारा मूलधन कितना है? P। चलो पहला भाग P मान लिया, दूसरा भाग Q मान लिया। ब्याज बराबर PRT/100 होते हैं, तो 4 पंचे 20 और एक कितना हो जाएगा? 21/5। यहाँ सॉल्व करते हैं, 6 3 18, 2 कितना होगा? 20/3%। ये वाला जो ब्याज है इस दूसरे वाले पार्ट के ब्याज से दोगुना है। तो Q गुणे 4%, 4 से 2/3 तो 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा? 11/4। इसका दोगुना है तो इधर हम 2 का गुणा करेंगे। चलिए आसान तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 5 से काटेंगे 5 चौको 20, और 3 से काटे 3 7 21। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4। ठीक, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो जाएगा P गुणे 14 और बराबर Q गुणे 11। ठीक, तो 14 और 11 है, तो हमें निकालना है पहले भाग और दूसरा भाग, यानी दूसरा भाग पहले निकालना है, पहले भाग पहले बाद में निकालना है। तो अगर हमें दूसरा भाग निकालना है तो Q को बाद निकालना है। तो मैंने उस दिन भी बताया था कि जिस पार्ट को निकालना उस पार्ट को बंद कर लेंगे। तो अगर हम Q को बंद करें तो Q का मान कितना आ जाएगा? 14, और P को बंद करें तो P का मान कितना होगा? 11। तो दूसरा भाग और पहले भाग से जो अनुपात आएगा वो 14/11 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट होगा। क्लियर? तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते थे। चलिए आज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी प्रश्न दिए गए हैं। क्लियर? आपका चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट किया जाएगा। चलिएगा अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे तो वहां पर साढ़े ब्याज बराबर या साढ़े ब्याज का गुना वाले सवाल थे। अब यहाँ पर देखें कि मेजदन बराबर है, तो मेजदन बराबर वाली कैसे करेंगे कि किसी व्यक्ति ने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले दो पुत्रों में 1,65,600 रुपए की राशि विभाजित की। दोनों पुत्रों ने अपने हिस्सों को 10% वार्षिक साढ़े ब्याज पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु पूरा होने पर बराबर धनराशि मिले तो टोटल 1,45,600 रुपए की बांटी जा रही है। वो अपने दो पुत्रों में बांटता है। चलिए मान लेते हैं कि पहला पुत्र मान लेते हैं P है, तो दूसरा पहला पुत्र जो है वो 15 वर्ष का है, और दूसरा पुत्र मान लेते हैं 13 वर्ष का दिया है। ठीक है, 15 वर्ष और 13 वर्ष की दो पुत्रों में बांटता है। दोनों के लिए दर 10% है, और मान लेते हैं कि पहले 15 वर्ष वाले पुत्र को P रुपए दिया, दूसरे पुत्र को मान लेते हैं Q रुपए दिया। ठीक है, अब प्रश्न में यह कहा है कि प्रत्येक पुत्र को 18 वर्ष की आयु बराबर धनराशि मिलती है। बराबर धनराशि मिलने का मतलब है कि उनका मिश्रण बराबर है। ठीक है, ब्याज की दर दे रखी है आपको 10%। तो पूछा है कि छोटे पुत्र ने कितना, तो छोटा पुत्र कौन है यहाँ पर? एक 15 साल का, एक 12 साल का, तो सॉरी 13 साल का है, तो 13 साल वाला छोटा पुत्र है, अर्थात हमें Q का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? Q का मान ज्ञात करना है। तो जिसके लिए दर कितनी दे रखी? 10%। अब प्रश्न में ये कहा 18 वर्ष पूरा होने तक,
तो एक बात बताइए, जो लड़का 15 साल का है, 18 साल होने में इसको कितने साल का ब्याज मिलेगा? 3 साल के लिए। और ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 10%। तो ब्याज की दर दे रखी है 10%, क्योंकि 10% दर दोनों के लिए कॉमन है। ब्याज की दर 10% दोनों के लिए कॉमन है, तो इसको मिला होगा 3 साल का ब्याज। ठीक है। अब जो लड़का छोटा है उसकी उम्र 13 वर्ष है, इसको 18 साल तक होने में, 18 साल तक जाने में इसको 5 साल का ब्याज मिलेगा। कितने साल का ब्याज मिलेगा? 5 साल का। लेकिन यहाँ मेजदन बराबर है, तो मेजदन बराबर तो कैसे करेंगे? तो कुल मिला के बड़े पुत्र को 1 साल में 10% ब्याज मिलता, तो 3 साल में इसको कितना ब्याज मिला होगा? 30% को। तो बड़े पुत्र को 30% ब्याज मिला होगा, और छोटे पुत्र को अगर देखा जाए तो 1 साल में 10% ब्याज, 5 साल तक ब्याज कितना मिला होगा? 50%। कितना ब्याज मिला होगा? 50%। ठीक है। अब प्रश्न में यह कहा है कि दोनों के मेजदन कैसे हैं? बराबर हैं। मेजदन कैसे हैं? बराबर हैं। अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। तो मेजदन बराबर करने के लिए क्या होता है कि अगर मूलधन आपका 30%, तो मेजदन होता है आपका, मूलधन होता है 100%, ब्याज कितना है? 30, तो मेजदन हो जाएगा 130%। ठीक है, क्योंकि मूलधन अपना 100% होता है, तो सभी को 100% राशि मिली होगी। अगर इसको ब्याज 50% है, मूलधन 100% होता है, तो इसका मेजदन हो जाएगा 150%, यानी क्यू गुणा 150%। परसेंटेज जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहां से हम पी अनुपात क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से हम पी अनुपात क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो पी अनुपात क्यू निकालेंगे तो पी का मान चाहिए, तो पी को बंद करेंगे तो कितना मान आएगा? 15। अर्थात पी का मान 15 आ गया, और क्यू का मान चाहिए तो क्यू वाले पार्ट को बंद करेंगे तो कितना बचेगा? 13। तो क्यू का मान 13, अर्थात बड़े पुत्र को 15 रुपए मिल रहा है और छोटे पुत्र को 13 रुपए मिल रहा है। तो 15 और 13 कितने होते हैं? 28। कुल मिला के हम लोग 28 रुपए दे रहे हैं। 15-13 का मतलब होता है 28, तो 15-13 का मतलब होता है 28। क्वेश्चन में टोटल रुपए कितना है? 1,45,600। 1,45,600। तो 28 की वैल्यू दे रखी है 1,45,600। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो देखिए ध्यान से, 7 से काटेंगे, 7 चौको 28 होते हैं, 7 दूनी 14, भाग ली जाए तो 0, 7 अट्ठे 56। ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 5200। तो छोटे पुत्र के द्वारा कितना रुपए दिया? 13। तो 13 बराबर निकालना है, तो 13 गुणे 5200 सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा सवाल था। तो 2 जीरो, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65 और 65 दो कितना होगा? 67, यानी 67,600 रुपए। तो 67,600 रुपए आएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी आपका करेक्ट होगा। तो अर्थात यहाँ छोटे पुत्र को जो रुपए मिले होंगे 67,600 रुपए। क्लियर? तो इस टाइप के आप सभी प्रश्न बना सकते हैं। काफी अच्छा सवाल था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी काफी अच्छा सवाल है, 2023 में पूछा गया कि एक व्यक्ति 5 वर्ष के लिए 5% साढ़ ब्याज पर 5,000 रुपए निवेश करता है। ये अलग टाइप का प्रश्न है। 5 वर्ष के लिए 5% साढ़ ब्याज की दर से 5,000 रुपए निवेश करता है। 5 वर्ष के अंत में वह पूरी धनराशि को उसी ब्याज दर पर अगले 3 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर फिर से निवेश करता है, तो 8 वर्ष के अंत में उसे कुल ब्याज कितना मिला है? काफी अच्छा सवाल है। तो पहले वो 5,000 रुपए निवेश करता है 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए। ठीक है। तो यहां से हम देखते हैं कि टोटल ब्याज कितना होगा। तो टोटल ब्याज होगा, कितना ब्याज होगा? तो ब्याज हर साल समान होता है, तो 5 25, तो यहाँ पे टोटल 25% ब्याज हुआ होगा। तो देखते हैं 25% ब्याज कितना होगा 5,000 का। तो 5,000 का 25% कितना होगा? परसेंटेज 2 जीरो कैंसिल, 25 पंचे कितना? 125, यानी 1,250 रुपए। तो अभी ब्याज कितना इकट्ठा हुआ? 1,250 रुपए। कितना ब्याज हुआ? 1,250। अब उसने कहा 5 वर्ष के अंत में वो पूरी धनराशि, अब यहाँ पर जो 1,250 रुपए जब ब्याज मिले होंगे तो टोटल धनराशि हो जाएगी 6,250 रुपए। कितना हो जाएगा? 6,250 रुपए। अब 6,250 हो जाएंगे, क्योंकि 5,000 रुपए 5 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा 5 साल का, वो 1,250 रुपए होगा। तो 1,250 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, अब टोटल धनराशि हो जाती है 6,250 रुपए। अब उसने अगले 3 वर्ष के लिए दे दिया उसी दर पर। अब 5% वार्षिक दर से फिर से उसने 3 वर्ष के लिए दे दिया, तो 15%, तो यहाँ पर 15% ब्याज मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? 6250 का 15% निकालेंगे, तो 6250 का 15% निकालते हैं डायरेक्ट, 0 0 कैंसिल कर देंगे, 15 पंचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 37 हासिल कितना आएगा? 3, 15 छिक्का 90 और 3 कितना? 93, तो 937.5 रुपए। तो अब एक्स्ट्रा ब्याज यहाँ पर मिलेगा। तो पहले 5 साल में उसको 1,250 मिले, और अगले 3 साल के लिए 937 रुपए मिले, 937.50, 937.5। पूछा कि 8 वर्ष में उसको कुल ब्याज कितना, तो इनको ऐड कर देंगे, तो 1,250 और प्लस 937.5 इनको ऐड कर देंगे, तो 0.5, यहाँ 7, 5 3 8, 12 9 कितने होते हैं? 21, तो 2187.5
आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। काफी अच्छा सवाल ये पूछा गया था। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप, ये काफी अच्छा सवाल है कि इस टाइप के सवालों के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए ध्यान से, 84 रुपए की एक धनराशि 8.75% वार्षिक साढ़े ब्याज पर एक निश्चित अवधि में 11,046 रुपए हो जाती है। समान ब्याज दर और समान अवधि के लिए, दर भी सेम और समान अवधि के लिए 10,800 रुपए की राशि पर साढ़े ब्याज ज्ञात करें। जब भी इस टाइप के सवाल आए तो आप यहाँ पर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना समय निकाल कर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, हम लोग क्या करते हैं कि 8400 रुपए 8.75% वार्षिक की दर से 11,046 रुपए हो जाती है। तो हम लोग इस दर का भी उपयोग नहीं करेंगे और समय का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही समय दिया है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि 10,800 रुपए पर उतनी अवधि के लिए ब्याज क्या होगा। तो हमसे पूछा 10,800 रुपए ब्याज कितना होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि उसी दर पर उसी समय पर इसके ब्याज कितना मिला 8400 रुपए पर। तो 8400 रुपए पर ब्याज कितना मिला है, तो यहाँ पर ब्याज देखते हैं कितना आएगा। तो 6, 4, 10 में से 4 गई कितनी बचेंगी? 6। घटाएंगे तो 10 में से 4 गई कितना बचेंगी? 6। तो यहाँ 10 बचेंगे, 10 में से 8 गई 2, यानी 2646 रुपए। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कितना कटेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको 4 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 42 बार। 2 से काटेंगे 13 और ये 23 बार। ठीक है। और यहाँ 7 से काटने की कोशिश करते हैं, तो 7, 6, 42 होते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ क्या बचती कितनी बचती है? 6, 62। तो यहाँ 62 बची, तो 7 अट्ठे 56 और 7 में 63, यानी 600 बराबर आ गया कितना? 189। 600 बराबर 189, लेकिन हमको चाहिए कितना? 10,800, यानी 600 रुपये मूलधन पर ब्याज लगता है कितना? कितना लगता है? 189। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह है कि मूलधन अगर 600 रुपया है तो उतनी दर उतनी समय के लिए जो ब्याज लगता है वो 189। तो मूलधन और ब्याज का रेशियो आपका है कितना? 600:189। तो हमने मूलधन और ब्याज को रेशियो से निकाल सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमारा जो मूलधन है वो कितना है? 10,800। तो 6 के पाड़े में 108 कब आते हैं? तो 18 बार। अगर इसमें 18 गुणा कर देंगे तो 18 छिक्का कितना होगा? 108। इधर भी 18 गुणा कर देंगे तो आपका डायरेक्ट मूल ब्याज आ जाएगा। तो 18 छिक्का कितना होता है? 108, यानी 10,800 रुपए पे जो ब्याज होगा वो कितना होगा? तो गुणा करेंगे। 18 निम्न कितने होते हैं? 162 हासिल 7। ठीक है। लास्ट में 2 एक ही है तो आंसर 34, 2 आना चाहिए। फिर भी सॉल्व करते हैं। 18 में 162 हासिल कितना आएगा? 16। ठीक है। आंसर कितना? 16। 18 अट्ठे 144, 144 और 16 जोड़ेंगे 160 है, फिर हासिल 6, 16 आ जाएंगे। तो 18 एकम 18 और 16 कितना? 34। तो इसका मतलब 1800 10,800 पर जो ब्याज होगा वो 3402 होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, अगर वहां समय निकालोगे तो इस सवाल में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। चलिए, इसको रेशियो से बनाएंगे तो बहुत आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे देखते हैं। अब यहाँ से थोड़े टाइप चेंज होते हैं। अब इस टाइप के प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट के नहीं हुए थे, तो आज के सेशन में इस टाइप के प्रश्न सभी खत्म हो जाएंगे। चलिए देखते हैं सवाल को कैसे करते हैं। इस टाइप के लिए तुम ध्यान रखना है कि साढ़े ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, एसआई जो रहता है वो समान होता है, लेकिन आप इसमें एक नोट याद रखना कि प्रत्येक गुने पर 100 कम होता है। अगर आप याद रखते हैं 100 कम होता है तो आप चीजों को बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। 100 कम होता है तो 100 कम होता है, इसको याद रखेंगे। 100 कम होता है, प्रत्येक 100 गुने पर कितना कम? 100 कम होता है। एग्जाम्पल क्या समझेंगे कि अगर हम आपसे कह दें कि कोई राशि दोगुना हो जाए, कितनी हो जाए? दोगुना। तो हम लोग राशि मानते हैं 100, तो 100 का दुगुना 200 नहीं लिखेंगे, आप हर बार 100 गुना कम करेंगे तो 100/t। तो डायरेक्ट आप संबंध निकलेगा, दर और समय में डायरेक्ट संबंध निकलेगा। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम आपसे बोल दें कोई राशि 4 गुना हो जाए, कितना हो जाए? 4 गुना। 4 गुना के लिए आप क्या करोगे? 400 नहीं लिखोगे, हर गुने पर 100 कम, तो 300/t लिखोगे। ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं 5 गुना हो जाए, 5 गुना, तो r बराबर लिखो आप 600/, हर गुने पर 100 कम तो 400/t। अगर हम इसी चीज को कहते हैं कि कोई राशि 9 गुना हो जाए, तो 9 गुना के लिए 800/t लिखोगे। अब इस सवाल में देखते हैं, वार्षिक साढ़े ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुना हो जाती है। तो स्वयं की दोगुना हो जाती है 8 वर्ष में। दोगुना के लिए आप 100 लिखोगे,
क्या लिखोगे 100, हर गुने पर 100 कम, तो टी दिया हमें कितना 8, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि 100/8। सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे 25 बार, 4 दूनी 8, यानी 25 के आधे होते हैं 12.5%। कितना होता है 12.5%। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 12.5%। ठीक है, क्लियर। आप बेसिक से भी इनको लगा सकते हैं, लेकिन आप इस कंसेप्ट को याद रखिए तो बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं सवाल इसी लेवल का। एक धनराशि, एक राशि साल ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो हर गुने पर कितना कम 100, 3 गुना के लिए 300 लिखोगे आप, 200 लिखोगे तो 200/टी, और टी का मान दिया है कितना 15 है, तो आपका आंसर है 200/15। हर गुने पर 100 कम होता है, तो 3 गुना करने के लिए क्या लिखोगे 200/टी, यानी 200/टी। टी का मान 15 है। सॉल्व करते हैं तो 5 से कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 3 15, यानी 40/3% आपका आंसर आएगा। इसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे 13 3 39, 13 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। तो इस टाइप के आप सभी सवाल बना सकते हैं। अगर आपके इस टाइप के सवाल आते हैं तो आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे, हर गुने पर कितना कम 100 कम। चलिए अब इसी का लेवल थोड़े और बढ़ जाते हैं। इस टाइप के प्रश्न को देख कैसे करेंगे, यूपीएसआई 2023 में, सॉरी 2021 में ये सवाल पूछा गया सवाल है। चलिए आइए समझते हैं सवाल को आसान तरीके से। कि साल ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्ष में अपने आप की 3 गुना हो जाती है। ज्ञात कीजिए समान दर पर यह राशि अपने आप की 17 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके लिए दो कंसेप्ट हैं, अब दोनों समझेंगे। कि हमने आपसे कहा कि हर गुने पर कितना कम 100, अगर उसने ये कहा कि 17 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 3 गुना के लिए लिखोगे 200/17 बराबर यह राशि समान दर पर यह अपने आप की कितने वर्षों में 17 गुना हो जाएगी। 17 गुना के लिए हुए आप 1600/3। आप इस टाइप से भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल, 2 8 16 कि क्लियर, क्रॉस गुणा करेंगे तो टी एक कम टी, 17 8 कितना हो जाएगा 136। तो 136 वर्ष आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इस टाइप से इनको बना सकते हैं। तो 136 वर्ष ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्लियर है। अगर देखें तो इस सवाल को आप एक और तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है, उससे करेंगे तो और आसान रहेगा। कि 17 वर्ष में 3 गुना, ऐसा क्यों होता है देखिए ध्यान से। मान लो कोई राशि 1 थी, आपकी 3 गुना हो गई, माना कि राशि 1 थी, 1 से 3 गुना हो गई 17 वर्ष में। कितने वर्ष में 17 वर्ष में। तो 17 वर्ष के दौरान आपने कितना ब्याज दिया, तो 17 वर्ष के दौरान देखा जाए तो 17 वर्ष में आपने ब्याज दिया 2 रुपए। कितना 2 रुपए, क्योंकि 1 से कितना हो गया 3, तो 17 वर्ष में टोटल ब्याज दिया कितना 2। अब प्रश्न में यह कहा कि राशि स्वयं की 17 गुना होने में कितना समय लेगी, यानी स्वयं थी कितनी 1, तो 1 का 17 गुना कितना होगा 17, तो 1 रुपया 17 रुपया हो गया, तो कितना ब्याज 16 रुपए। कितना ब्याज 16। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि 2 रुपए ब्याज देने में 17 साल लगते हैं, तो 16 रुपए देने में कितना ब्याज लगेगा। तो देखिए ध्यान से इसको कंपेयर करेंगे, 2 8 16 होते हैं, ये 8 गुना चल रहा है, तो 17 का 8 गुना आपका आंसर होगा। तो 17 का 8 गुना कितना होगा 136, तो यहाँ 136 वर्ष होंगे। तो इस टाइप से आप दोनों तरीके लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट 2022 का प्रश्न ये कि एक निश्चित धनराशि 26 साल में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। 26 साल में 3 गुना हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। देखिए ध्यान से 26 साल में 3 गुना, तो हमने समझा कि हमने मान लिया कि एक राशि 1 थी, 1 से 3 हो गई, तो कितना ब्याज, तो कितना ब्याज लगा, तो 26 साल में 2 रुपए ब्याज हुआ। कितना रुपए ब्याज 2 रुपए। अब उसने कहा 5 गुना होने में, तो 1 का 5 गुना 5 होता है, यानी 1 से 5 रुपए होने में उसको कितना ब्याज देना पड़ा 4। तो ध्यान देना कि 2 रुपए ब्याज देने में उसको 26 साल लग जाते हैं, तो 4 रुपए ब्याज देने में कितने साल लग जाएंगे, तो 2 दूनी 4, तो इसका ब्याज डबल है, तो समय भी डबल हो जाएगा, तो 26 दूनी 52 वर्ष। तो यहाँ 52 वर्ष आपका आंसर होगा। तो आप किसी भी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप हर गुने 100 पर भी कम कर सकते हैं और ये वाला टाइप भी लगा सकते हैं। तो 2 रुपए ब्याज देने में 26 साल लग गए, तो यहाँ 4 रुपए ब्याज देने में कितने साल लग जाएंगे, तो 2 दूनी 4, 26 दूनी 52। चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा है कि साल ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि 15 वर्ष में स्वयं की 5 गुना हो जाती है। उसी धनराशि साल ब्याज की दर से स्वयं की 12 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ वर्ष और माह दोनों में आंसर पूछा है। चलिए देखते हैं, काफी अच्छा सवाल है। तो आपके पास दोनों लॉजिक है, हर गुने पर 100 कम कर सकते हैं, दोनों कंडीशन बताएं। तो इस सवाल को हम दोनों कंडीशन आपको फिर बता देते हैं।
दोनों टाइप देखेंगे एक ही वीडियो में। कि 15 वर्ष में 5 गुना, तो हर गुने पर 100 कम, 5 गुना है तो 400/15 लिखेंगे। ठीक है भाई। अब उसने कहा 12 गुना हो जाती, तो 12 गुना के लिए 12 से देखोगे हर गुने पे कितना कम 100, तो 1100/t, टी समय में लग जाएगा। ठीक है, 2 जीरो यहाँ कैंसिल करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 4t हो जाएंगी, 4 इंटू टी, और इधर गुणा करेंगे तो 15 गुणे 11, 15 में 11 में करेंगे तो कितना होगा, 15 में 11 में होते हैं 165 वर्ष। ठीक है, 15 में गुणा करेंगे 11, 165, टी बराबर निकालते 165/4, 4 का भाग देते हैं, 4 चौको 16, 4 एकम 4, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 41 सही 1/4 वर्ष। तो आपका आंसर आना चाहिए 41 सही 1/4 वर्ष। लेकिन यहाँ पूछा है कि वर्ष और महीना बताना है मुझे, तो 41 वर्ष तो क्लियर हो गई, यहाँ पर 41 वर्ष कंफर्म हो गई। 1/4 साल में कितने महीना होते हैं, एक साल महीना होते हैं 12, तो 12 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, तो आपका आंसर आना चाहिए 41 वर्ष 3 माह। तो 41 वर्ष 3 माह आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, तो आप इस टाइप से लगा सकते थे। अगर आपने ये कंसेप्ट लगाया है कि राशि मान के, तो उससे भी कर सकते हो आप कि 15 वर्ष में 5 गुना, यानी 1 रुपया से 5 रुपया हो गया, तो 15 साल में दिया गया ब्याज कितना हो गया, 4 रुपए। तो हमने 15 साल में ब्याज कितना दिया, 4 रुपए। उसने पूछा यार समान राशि कितने वर्ष में 12 गुना हो जाएगी, 1 से 12 गुना होने में कितना ब्याज, 11। अब ध्यान देना है कि 4 रुपए ब्याज देने में कितने वर्ष लग जाते हैं, 15 साल, तो 11 रुपए ब्याज देने में कितना लग जाएंगे, तो यहाँ पर कितना समय लगेगा ये नहीं पता, तो मान लेते हैं एक्स, क्रॉस गुणा कर देंगे तो 15 में 11 होते हैं 165, और एक्स गुणा कितना 4। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो एक्स बराबर आ जाए 165/4। डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो इसको अभी सॉल्व किया था, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 41 वर्ष 3 माह। ठीक, इस टाइप से दोनों तरीके से आप इनको प्रश्न को बना सकते हैं। चलिएगा, अभी तक हमने निकाला था कि इतने गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर जो टाइप रहेगा कि आपसे ये पूछेगा कि इतने वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, तो आपको वर्ष दिया जाएगा और आप गुना बताना है। चलिए देखते हैं, इस सवाल में पूछा भी गया है यूपीएसआई में 2021 का सवाल ये है कि 60 ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्ष में अपने आप की 7 गुना हो जाती है, ज्ञात कीजिए कि 24 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। चलिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि 12 वर्ष में 7 गुना हो जाती है। मान लो कि वह राशि स्वयं 1 थी, 1 का 7 गुना हो गई कितने वर्ष में, 12 वर्ष में। तो 1 से 7 गुना, क्योंकि 1 का 7 गुना 7 रुपए होता है, तो 12 साल में दिया गया टोटल जो ब्याज है, 12 साल में हमने कितना ब्याज दिया, क्योंकि 1 रुपया 7 रुपए देना पड़ा, तो 12 साल में टोटल ब्याज कितना हुआ, 6 रुपए। तो 12 वर्ष के अंदर कितना ब्याज हुआ, 6 रुपए। अब उसने पूछा यह राशि 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो हम ये पता कर लेंगे कि अगर हम 12 साल में 6 रुपए ब्याज देते हैं तो 24 वर्ष में कितना ब्याज दिया होगा, तो कितने गुना हो जाने का मतलब होता है मिश्र धन। तो हम ये देखेंगे 12 साल में अगर हम 6 रुपए ब्याज देते हैं तो 24 साल में कितना देंगे, तो यहाँ 12 के आधे 6 होते हैं, कंपेयर करेंगे तो 12 के आधे 6, तो 24 के आधे कितने हो जाएंगे, 12। अगर हम 12 साल में 6 रुपए ब्याज देते हैं तो 24 साल में 12 देंगे। ये ऐसे कर सकते हैं कि 12 दूनी 24, यानी 12 दूनी 24, तो 6 दूनी 12, यानी 24 साल में हमने अगर ब्याज दिया होगा, तो 24 साल के अंदर हमने 12 रुपए ब्याज दिया होगा। तो मेजदन पूछ रहा है आपसे, क्योंकि हो जाने का मतलब मेजदन होता है, तो आपने 1 रुपए उधार लिया, 12 रुपए ब्याज दिए, तो मेजदन हो जाएगा कितना आपका, 13। तो 1 रुपया से वह राशि 13 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, 13 गुना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 13 गुना, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। लिए बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, क्योंकि 1 रुपया से 7 रुपया हो तो ब्याज कितना, 6 रुपए। अब पूछा 24 साल में कितने गुना हो जाए, तो 24 साल में ब्याज कितना दिया हमने, 12, तो 1 रुपया उधार लिए, 12 रुपए देने पड़े, तो टोटल ब्याज, टोटल जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 13। तो ये 1 का 13 गुना है, तो आपका आंसर कितना होगा, 13 गुना। बहुत ही आसान तरीके से इसको लगा सकते थे आप। चलिए एक और देखते हैं, इसी लेवल का सवाल पूछा है यूपीएसआई में कि 60 ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो बताइए कि 40 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, 40 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। काफी अच्छा सवाल है, तो आराम से समझते हैं इस सवाल को कि 12 वर्ष में 4 गुना, भाई 1 रुपया उधार लिया आपने और 1 से 4 गुना हो गई, 1 रुपये से 4 गुना होगी, तो 12 साल में आपने कितना ब्याज दिया, 1 से 4 गुना होने में कितना ब्याज लगा, 3। तो 12 साल में हमने 3 रुपए ब्याज दिया है। हमसे पूछा है 40 वर्ष में कितने गुना है, तो हम लोग ये पता करेंगे पहले कि 40 वर्ष में कितना ब्याज दिया। तो हमें मूलधन और मेजधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो 40 वर्ष के द्वारा हमने कितना ब्याज दिया है, तो ये पता करेंगे। ध्यान देंगे कि हमने जो ब्याज दिया 12 साल में 3 रुपए, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौको 12, अर्थात 4 वर्ष में कितना ब्याज दिया, 1 रुपए। तो 4 वर्ष में हमने ब्याज दिया 1 रुपए। हमसे पूछा 40 वर्ष, तो इसका 10 गुना है, तो 4 धाम 40 होते, तो 1 धाम कितना हो जाएंगे, 10, यानी हम 10 का गुणा करेंगे, 10 चौको 40, 10 एकम 10। इसका मतलब है कि हमने
40 साल में टोटल 10 रुपए ब्याज दिया होगा। तो हम मूलधन में 10 रुपए ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा मिश्रधन आ जाएगा। तो 1 रुपया में 10 रुपए जोड़ेंगे तो मिश्रधन कितना होगा 11। तो यह राशि 1 रुपए 1 का 11 कितने गुना है 11 गुना। तो आपका आंसर जो होगा आपका वो 11 होगा। कितना होगा 11 होगा। तो आप इस टाइप के सभी प्रश्न बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। एक और सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट है कि सरल ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित धनराशि 100 वर्षों में अपने आप की 36 गुना हो जाती है। अपने आप की 36 गुना हो जाती है। तो ज्ञात कीजिए कि 80 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। 80 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी। चलिए देखते हैं, आसान तरीके से समझते हैं इसको कि 100 वर्षों में कितने गुना 36 गुना। मान लो 1 रुपए उधार लिए, 36 रुपए देने पड़े, मतलब 1 का 36 हो गया तो कितना ब्याज 35 रुपए ब्याज। 100 रुपए में 100 वर्ष में कितना ब्याज 35 रुपए। तो 100 वर्षों में कितना ब्याज होगा 35 रुपए, क्योंकि 1 रुपए से 36 गुना हो जाती है। 80 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, तो हम लोग ये पता करेंगे 80 वर्ष में ब्याज कितना होगा। तो मुझे 80 वर्ष में पता करना है, तो इसको हमें 80 वर्ष में अगर निकालने के लिए तो हम फिर देखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 7 35, 5 से काटो 20 बार, ठीक है। तो 20 साल में ब्याज कितना दिया 7 रुपए। मुझे 80 साल में तो 20 चौको 80 होते हैं, 7 चौको 28, कितना होते हैं 28। अर्थात 20 साल के द्वारा जो ब्याज दिया गया वो कितना है 28। तो मूलधन में 28 रुपए हम जोड़ देंगे, क्योंकि ब्याज 28 हो गया तो 1 में 28 जोड़ेंगे कितना होगा 29। हमारी 80 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी 29 गुना हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है। क्लियर। तो इस टाइप से करेंगे तो 5 या 10 सेकंड में सवाल को सभी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से कुछ सवाल अलग टाइप के हैं, तो इसमें दर दी है, आपके पास समय नहीं दिया है, लेकिन सवाल सेम है, तो सेम तरीके से लगाएंगे आप कि 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 6% वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई राशि किसी निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, तो उतने ही समय में 9% वार्षिक दर से कितने गुना हो जाएगी। देखिए सेम सवाल है, तो 6% दिया है तो 5 गुना हो जाती है। 1 से 5 गुना होने में कितना परसेंट दर लगी है 6%। तो 1 रुपया से 5 गुना हो जाती तो कितना ब्याज, यानी कितना ब्याज, तो 6% की वैल्यू कितना है 4, यानी 4 रुपया ब्याज देने में 6% लगे। उसने का समय सेम है, तो कितने वर्षों में कितनी 9% वार्षिक दर से कितने गुना हो जाएगी उतने समय में। अगर हम 6% की वैल्यू 4 है तो हम देखेंगे 9% में कितना ब्याज देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि 1 रुपया से 5 गुना होगी तो कितना ब्याज 4 रुपया ब्याज तब दे रही जब दर 6% है। उसने कहा अगर टाइमिंग सेम है लेकिन दर 9% हो तब ब्याज कितना होगा। तो 9% की दर से वह राशि कितना हो जाएगी, तो हम देखेंगे 9% के द्वारा टोटल ब्याज जो जोड़ देंगे उसके बाद पता चलेगा ये कितने गुना हो जाएगी। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अर्थात 3% की वैल्यू 2 है, लेकिन हमें 9% वैल्यू चाहिए, तो 3 त्रिका 9, 2 तिया 6, अर्थात 3 त्रिका 9 तो 2 तिया कितना 6। 9% अगर दर रहेगी तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 6, तो हम यहाँ 6 जोड़ देंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7। तो वह राशि क्या गुना हो जाएगी 7 गुना हो जाएगी। क्लियर। इस टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं तो सभी मैंने एक ही क्लास में लिए थे। ये इसका पार्ट नंबर 7 था। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब जितने भी इसके क्वेश्चन बचेंगे इंपॉर्टेंट वो आपको आगे की क्लास मिलेंगी, और यहाँ पर जितने भी आपको पार्ट किए गए हैं पार्ट नंबर 7 तक ये चैप्टर अपलोड हो चुका है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी तो आप बेसिक से अगर पूरा पढ़ना चाहेंगे तो पार्ट नंबर 1 से लेकर 7 तक पूरा देखिए, और इसके 2 भी पार्ट आएंगे जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।